नमस्कार दोस्तों। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है वेब ब्राउज़र के बारे में। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेब ब्राउज़र सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके हर एक पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर चाहे वो उसके प्रकार टाइप्स के बारे में हो, या उसके हिस्ट्री के बारे में हो, या फिर उसकी सेटिंग्स के बारे में हो, तो हम वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पे कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इन सब छोटी छोटी जो पिक्चर्स है ना, इनको हम बोलते हैं आइकन, या फिर हम इनको बोल देते हैं लोगो। ये सभी जो है वेब ब्राउज़र के लोगो है। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वेब ब्राउज़र के लोगो है। और अगर आप कोई भी ब्राउज़र या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपके डेस्कटॉप पे उसका एक छोटा सा पिक्चर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, ये ओपेरा का है, मोजिला फायरफॉक्स का है, ये थर्ड क्रोम का है, नीचे यूसी ब्राउज़र का है, और लास्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट एज का है, और जो सबसे ऊपर आपको एक कंपास टाइप में दिखाई दे रहा है वो है सफारी का। हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास वेब ब्राउज़र के बारे में। इससे पहले जो क्लासेस अपलोड हो चुकी है वो है हमारी वेब पेजेस के बारे में हुई है, वेबसाइट्स के बारे में, इंटरनेट नेटवर्क, इन सब के बारे में हमने अभी तक देख लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेब ब्राउज़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अगर आप पूछे कि मैम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो देखिए, जब आपने सॉफ्टवेयर की क्लास देखी होगी मेरी या किसी और की भी देखी होगी, तो उसमें भी बताया गया होगा कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से एक प्रकार कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसका इस्तेमाल इंटरनेट में मौजूद डेटा और सूचना को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? जो इंटरनेट के ऊपर जो भी जानकारी उपलब्ध है उसको हम किसकी मदद से वो एक्सेस कर सकते हैं? वेब ब्राउज़र की मदद से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने जब वेब पेजेस के बारे में या वेबसाइट के बारे में जब क्लास देखी होगी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि अगर आपको किसी वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए। ठीक है, अब वेब ब्राउज़र है क्या? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, या हम कहें कि एक ये प्रोग्राम है। क्या है? जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो वेब ब्राउज़र क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, और इसका यूज़ किस में किया जाता है? इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो भी जानकारी उपलब्ध है उसको एक्सेस करने में किया जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया था। ठीक है, अब आगे देखिए कि वेब ब्राउज़र के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई अमेज़ोन या गूगल, इन सब वेबसाइट को एक्सेस करना है, लेकिन आपने अभी तक अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में कोई वेब ब्राउज़र नहीं डाल रखा। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक आता ही है, मान लीजिए वो भी नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आप कोई भी जानकारी, किसी भी वेबसाइट को आप यूज़ नहीं कर सकते। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई वेब ब्राउज़र क्यों ज़रूरी है? जानकारी को एक्सेस करने के लिए। और इस जानकारी को आप पढ़ भी सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप राइट क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किसी भी वेब ब्राउज़र को काम करने के लिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट जैसे डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए आपके पास ब्राउज़र तो है, मतलब आपके पास उस ब्राउज़र की एक कॉपी है, लेकिन अब आपको वो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कोई ना कोई डिवाइस तो होना चाहिए ना, कि आप उसको इंस्टॉल किस में करेंगे?
भाई आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हो या लैपटॉप के अंदर या टैबलेट में, आप किस में इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मतलब उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए। दूसरी क्या चीज़ चाहिए हमें, दूसरा भाई हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं तो वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करके भी क्या होगा, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हिंदी में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, ये कुछ फेमस जो भी हमारे ब्राउज़र हैं उनके नाम हैं, जैसे गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, नेटस्केप नेविगेटर, मोज़ेक और भी बहुत सारे हमारे पास ब्राउज़र हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि कहता है कि वेब ब्राउज़र फ्री होता है या नहीं। तो देखिए, आप जब भी वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करते हो तो आप उसको तब की तब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। उसके लिए ऐसी तो है नहीं कि हम कोई पेमेंट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, वो फ्री हो गया। वेब ब्राउज़र क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, अब आगे देखिए कि वेब ब्राउज़र हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। इस बात को समझिए कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपके सामने एक, सबसे पहले जब आपने उसमें ओपन किया तो वो पूछता है कि क्या आप अपना ईमेल पासवर्ड स्टोर करके रखवाना चाहते हो, ताकि जब आप अगली बार आओ तो आपको वो ना डालना पड़े। तो वो क्या होता है कि ये हमारी इन इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वेब ब्राउज़र पे कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा हैकर्स वगैरह आ गए हैं कि हमारी कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कि आजकल के जो ब्राउज़र है वो थोड़े ज़्यादा सुरक्षित हैं, मतलब इनमें वायरस नहीं आते। अगर आप पूछे कि मैम वायरस क्या होता है, तो अभी फ़िलहाल के लिए जानिए कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आपका कंप्यूटर, आपकी फ़ाइल काम करना बंद कर देती है और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी उसके ऊपर स्टोर है, वो भी चोरी हो सकती है। हम एक क्लास अलग से करेंगे जिसमें हम सारे वायरस और उनके टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए वेब ब्राउज़र के प्रकार। कुछ मेन वेब ब्राउज़र के बारे में हम जान लेते हैं। और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, बट जो मेन फेमस से हैं, नाम है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला नाम लिखा गया है वो है ओपेरा का। ओपेरा है, अभी आपने स्क्रीन, जो फर्स्ट स्क्रीन पे आपने इसका आइकन भी देखा, लोगो भी देखा, और एक ओपेरा मिनी भी होता है। ओपेरा देखिए 1994 में आया था, टेलीनॉर कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो ओपेरा कब आया, ओपेरा 1994 में टेलीनॉर कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो ओपेरा है उसको अप्रैल 2015 में ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा खरीद लिया गया। पहले तो वो टेलीनॉर कंपनी ने बनाया था, लेकिन फिर बाद में उसको किसने खरीद लिया, ओपेरा सॉफ्टवेयर ने खरीद लिया। ठीक है, अब ये जो ओपेरा है ब्राउज़र है, इसका यूज़ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के लिए किया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ज़्यादा किस में यूज़ होता है, ये मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा फेमस है। कंप्यूटर में हम इसका थोड़ा कम यूज़ करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ओपेरा 1994 में टेलीनॉर कंपनी ने बनाया, बाद में इसको ओपेरा सॉफ्टवेयर ने खरीद लिया था। कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, सफारी ये भी एक वेब ब्राउज़र है सॉरी, इसका निर्माण 2003 में एप्पल कंपनी ने किया था। देखिए ये जितनी भी कंपनी आप देख रहे हो, एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी, आईबीएम कंपनी, इन सब कंपनियों के बारे में हम एक क्लास में देखेंगे कि उनके सीईओ कौन है, वो कंपनी कहाँ पे है। ठीक है, ये सब जो भी उनके बारे में मेन जानकारी होगी वो हम एक अलग से क्लास में देखेंगे। अगर अभी हम करने लगे डिस्कस तो क्लास पहले ही बहुत लंबी होने वाली है और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सफारी देखिए 2003 में एप्पल कंपनी ने बनाया, जैसे कि मैकबुक,
मैक कंप्यूटर, आईपैड और आईफोन, ये सभी एप्पल के डिवाइसेस हैं। इन सब में सफारी का यूज़ होता है। गूगल क्रोम एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है। कैसा ब्राउज़र है? ओपन सोर्स ब्राउज़र है, मतलब आप इजीली इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। 2008 में गूगल के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया? 2008 में। और किस कंपनी ने बनाया? गूगल ने बनाया। सबसे फेमस ब्राउज़र है ये आज की डेट में, और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, इस ब्राउज़र को विंडोज़, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। जैसे कि विंडोज़ आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में अभी भी यूज़ कर रहे होंगे, एंड्रॉयड आप अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हो, ठीक है, और लिनक्स, मैक, iOS ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब आगे देखिए कि ये सबसे सरल ब्राउज़र माना जाता है और इसमें यूज़र के डेटा को सुरक्षित रखता है। ठीक है, सबसे सरल मतलब बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। इंटरफेस भी काफ़ी आसान होता है। इंटरफेस का मतलब कि एक बार आप इस ब्राउज़र को इंस्टॉल करो तो आप इजीली समझ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए बनाया गया है। मतलब इतना आसान है इसके साथ इंटरेक्ट करना। 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। आपकी जो भी मदर टंग है, जो भी आपकी भाषा है, आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, बड़े ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें हम कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा पॉइंट रहने वाला है। यहाँ पे एक नाम दिख रहा है आपको, आई कोग्निटो मोड। कौन सा नाम है? आई कोग्निटो मोड। अब ये मोड क्या होता है कि मान लीजिए कई बार आपको कोई ऐसी वेबसाइट अपने कंप्यूटर में देखनी है जिसकी आप हिस्ट्री सेव नहीं करना चाहते। मतलब क्या है कि गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी पेज अगर आप ओपन करते हैं ना, तो उसकी हिस्ट्री सेव हो जाती है। आप देख भी सकते हो उसकी हिस्ट्री, वो बताएगा कि आपने आज कौन सा वेबसाइट देखा, कल क्या देखा, परसों क्या देखा, तो उन सब की हिस्ट्री क्या है? सेव हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई इसकी हिस्ट्री सेव ना हो, तो आप उसको किस में ओपन कीजिए? आई कोग्निटो मोड में ओपन कीजिए, और इसमें आपकी वेबसाइट जो है वो क्या होगी? प्राइवेटली एक्सेस होगी। देखिए ये ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है। जैसे ये आपकी स्क्रीन है गूगल क्रोम की, ये मेरा गूगल क्रोम ब्राउज़र ही है जिसका होम पेज मैंने गूगल डाला हुआ है। अब इसमें इस साइड में जो ये 1 2 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप देख सकते हो न्यू कोग्निटो विंडो लिखा हुआ है और इसकी शॉर्टकट कीज़ देखिए, आप नोटबुक में अलग से लिख लीजिए इन सब की शॉर्टकट कीज़, क्योंकि ब्राउज़र की जो है शॉर्टकट कीज़ को काफ़ी पूछा जाता है। तो न्यू कोग्निटो विंडो, इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल, शिफ्ट और एन अगर आप इनको दबाएंगे तो आपकी एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी, और वो विंडो क्या होगी? न्यू आई कोग्निटो मोड। जैसे कि इस तरह से वो इनकॉग्निटो मोड, जैसे कि इस तरह से वो विंडो ओपन होगी। अब इसमें आप देख सकते हो ऊपर आपको एक जी लिखा हुआ है, और सामने एक बड़ा सारा स्पेस दिया गया है। इस पूरी लाइन को, इस जहाँ पे स्पेस दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम एड्रेस बार। लास्ट क्लास में आपने देखा था ना कि हम क्या लिखते हैं? URL लिखते हैं, किसी का वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, तो वो हम इसी के अंदर लिखते हैं। आगे आपको दिख रहा है कि ये इनकॉग्निटो मोड में ओपन हो चुकी है। मतलब अब जो वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी वो उसकी हिस्ट्री सेव नहीं होगी। कुछ और बातें करते हैं। अब देखिए न्यू टैब, अगर आपको न्यू टैब ओपन करना है तो शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस टी। ब्राउज़र के अंदर गूगल क्रोम, ये जो मेरा स्पेशली ये गूगल क्रोम मैंने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर अगर मुझे नया टैब ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट क्या रहेगा? कंट्रोल प्लस टी। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी। टी का मतलब क्या है? टैब। हो गया। और अगर आपको नई विंडो ओपन करनी है तो
एक तो होता है टैब और एक होती है नई विंडो। और नई विंडो के लिए शॉर्टकट क्या रहेगा? Ctrl+N। क्या रहेगा? Ctrl+N। अब देखिए टैब, नई टैब और नई विंडो में क्या फ़र्क है, तो हम एक बार देखते हैं। नीचे वाली जो हमारी स्क्रीन है इसमें देखिए कि आपको एक अलग से प्लस दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए एक प्लस का निशान दिखाई दे रहा है ना। अगर आप न्यू टैब ओपन करेंगे तो यहीं पे अगली जो भी आपका पेज है वो यहीं पे ऐड हो जाएगा और आगे फिर एक प्लस ऐड हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे कितने भी यहाँ पे पेजेस को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने न्यू विंडो ओपन करी तो वो एक अलग से स्क्रीन ओपन करेगा। ठीक है, एक अलग आपकी स्क्रीन रहेगी, ये वाली अलग रहेगी और वो एक अलग से ओपन हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया कि टैब और विंडो में क्या डिफरेंस है। शॉर्टकट कीज Ctrl+T, Ctrl+N है। आगे देखिए नीचे अब दिखाई दे रहा है आपको हिस्ट्री। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने कब कौन सी डेट में क्या ओपन किया था। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है डाउनलोड्स का। Ctrl+J इसका शॉर्टकट है। डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपने अभी तक क्या क्या डाउनलोड किया है वो दिखाई देगा। एक है गूगल पासवर्ड मैनेजर, इसमें आप अपने पासवर्ड को मैनेज कर सकते हो। एक्सटेंशन ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जूमिंग कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P। ठीक है, फाइंड करने के लिए Ctrl+F। ये जो शॉर्टकट कीज है आप अलग से लिख लीजिए कि ब्राउज़र की शॉर्टकट कीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स अगर आपको ओपन करनी है, आप अपना कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, हेल्प ऑप्शन है यहाँ पे और एग्जिट से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सर्च गूगल आप कुछ भी लिखिए, अपनी वेबसाइट का नाम लिखिए या भी जो भी आपको टॉपिक सर्च करना है वो यहाँ पे एंटर करिए तो वो पेज ओपन हो जाएगा। ये क्या थी हमारी ब्राउज़र से रिलेटेड मेन शॉर्टकट कीज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं मोजिला फायरफॉक्स के बारे में। तो मोजिला फायरफॉक्स जो है इसका निर्माण किसने किया था भाई? तो इसका निर्माण मोजिला फाउंडेशन और उसकी कंपनी मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा 2002 में। शुरुआत में इसका नाम था फोनिक्स और ये ब्राउज़र तेज गति से काम करता है। सभी प्रकार के फ़ॉन्ट को सपोर्ट करता है। फ़ॉन्ट मतलब कि आप जो भी टाइपिंग कर रहे हो, जिस भी देवनागरी में कर रहे हो, संस्कृत में कर रहे हो, तो हर तरह के फ़ॉन्ट को ये सपोर्ट करता है। ब्राउज़र जो है क्रोम की तुलना में कम मात्रा में रैम का उपयोग करता है। तो देखिए अब ये रैम क्या होता है अगर आप पूछें तो जब आपने मेमोरी की क्लास देखी थी तो उसके अंदर हमने काफ़ी अच्छे से बताया था रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, EEPROM, उसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब के बारे में हमने बात की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। मेमोरी यूनिट्स के बारे में भी हमने बात करी थी कि 1 टेराबाइट कितना होता है, 1 ब्रोंटोबाइट कितना होता है। आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये ब्राउज़र इसमें कम होता है। इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में भी किया जा सकता है। अब देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था 1995 में इसको बनाया गया था। और जब भी आप कोई विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे ना, विंडोज़ का, तो ये पहले से ही इंस्टॉल होके आता था बाय डिफ़ॉल्ट। हमें अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि जब विंडो 10 आई ना, विंडो 10 उसके तब आई तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया, रिटायर कर दिया गया उसको। और उसकी जगह किसने ले ली? माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले ली। किसने ले ली? माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले ली। ठीक है, अब कब रिटायर हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो 15 जून 2022 को इसको रिटायर कर दिया गया था। और उस टाइम पे इसका वर्जन चल रहा था 11 नंबर का वर्जन इसका चल रहा था, जिसको जून 2022 में रिटायर कर दिया गया। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज।
ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे लेटेस्ट नया ब्राउज़र है। इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, इसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये फ्री है, ठीक है। और जब आप विंडो को इंस्टॉल करेंगे, विंडोज़ 10 को, तो ये अब बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंस्टॉल होके आता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने कुछ वेब ब्राउज़र्स के बारे में, ब्राउज़र की शॉर्टकट कीज़ के बारे में देखा। अभी ये ब्राउज़र का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी के जो टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्राउज़र, जो ब्राउज़र है उसकी क्या क्या हिस्ट्री है, कब पहला ब्राउज़र कौन सा था, किसने बनाया, और उसके अलावा ब्राउज़र की क्या क्या सेटिंग्स होती है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है वो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो गाइस, थैंक यू।